खुदावंद के ज़िंदगी बख्श कलाम हबक्कूक के अंदर जो है उसके तीसरे बाब उसकी चौथी आयत में लिखा है कि उसकी जगमगाहट नूर की मानिंद थी, उसके हाथ से किरणें निकलती थीं और उसमें उसकी कुदरत नहा थी, मतलब छुपी हुई थी। हालेलुया, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, हालेलुया। यीशु के नाम में दुआ मांगते हैं, आमीन आमीन। आज की जो हमारी मरकज़ी आयात है वो ये नहीं है जो हमने हबक्कूक से पढ़ी है, बल्कि आज हम एक मखसूस टॉपिक पर बात करेंगे और फिर मरकज़ी आयात भी आपको मैं बताऊंगा। लेकिन आज जो हम टॉपिक पे बात करेंगे वो है बिल्डिंग कैपेसिटी, मतलब सलाहियत साजी, सलाहियत को पैदा करना या सलाहियत को बढ़ाना। और बड़ी अच्छी एक डेफिनेशन किसी ने दी है कि तरबियत और वसाइल के ज़रिए सलाहियत को बढ़ाना। और हम इस बात को जानते हैं कि हमारा जो खुदा है वो बढ़ोतरी का खुदा है। कितने इस बात के साथ मुत्तफिक है? हमारा खुदा बढ़ोतरी का खुदा है। ज़रा साथ वाले शख्स को कहें, हमारा खुदा बढ़ोतरी का खुदा। अब ज़रा पर्सनल होके कहें मेरा खुदा बढ़ोतरी का खुदा है। प्रेज गॉड। इसके लिए आज हम 5 आयतें जल्दी से बस हम जो है ना उसको पढ़ते जाएंगे और अपनी जो है ना स्पिरिट को जो है ना ताज़ा करेंगे, रूह को ताज़ा करेंगे। सबसे पहली इमसाल उसका 4था बाब है और उसकी 18वीं आयत। इमसाल 4था बाब और उसकी 18वीं आयत जल्दी जल्दी से निकालेंगे क्योंकि आपके लिए 5 आयतें एक साथ पढ़ूंगा और फिर जो है हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। पहली, लेकिन सादकों की राह नूरे सहर की मानिंद है, जिसकी रोशनी दोपहर तक बढ़ती ही जाती है। बढ़ती ही किसकी रोशनी? सादकों की रोशनी। अब गौर करना है आपने कि खुदावंद बढ़ाता है, बढ़ोतरी का खुदा है। दूसरी आयत हम निकालेंगे ज़बूर 115 उसकी 14वीं आयत। ज़बूर 115 उसकी 14वीं आयत 115 वर्स 14। खुदावंद तुमको बढ़ाए, तुमको और तुम्हारी। अब खुदावंद सिर्फ आप को नहीं बल्कि आपकी औलाद को भी बढ़ाने की बात कर रहे हैं। कमाल खुदा नहीं है हमारा? सिर्फ अब सादिक की बात नहीं हो रही बल्कि सादिक की औलाद का भी खुदावंद ये दावा करता है कि खुदावंद आपको भी बढ़ाएगा और आपकी औलाद को भी बढ़ाएगा। तीसरा हवाला यसाया उसका 54 बाब और उसकी वैसे पहली से तीसरी, लेकिन हम सिर्फ तीसरी आयत पर गौर करेंगे वक्त को मद्देनजर रखते हुए। लिखा है, इसलिए कि तू दाहिनी और बाईं तरफ बढ़ेगी और तेरी नस्ल कौमों की विरासत होगी और वीरान शहरों को बसाएगी। आमीन आमीन आमीन। जरा आपने बड़ा करना है, मोटा करना है, ठीक है जी। और फिर चौथी निकालेंगे अय्यूब की किताब उसका 8वां बाब और 7वीं आयत। और अगरचे
तेरा आगाज छोटा सा था तो भी तेरा अंजाम बहुत बड़ा होता। मतलब अगर तेरा आगाज छोटा है लेकिन तो भी तेरा अंजाम बड़ा होगा। आमीन। बल्कि अगर आपका आगाज इस साल छोटा है, लेकिन मैं खुदा उनका खादम होते हुए आपको ये बताना चाहता हूं कि आपका अंत इस साल का जो वो बड़ा होगा। आमीन, प्रेज गॉड। और पांचवी जो आखिरी आयत हम दलेरी के लिए पढ़ेंगे वो है पैदाइश की किताब से उसके 17वें बाब और उसकी 6ठी आयत से। ओ हालेलुया, प्रेज गॉड। पैदाइश की किताब 17वां बाब और 6ठी आयत। खुदा उनके कलाम में लिखा है, बल्कि जितनों ने निकाल लिया है सब निकाल लेंगे। हम सारे मिलकर ये पढ़ेंगे, एक साथ मिलकर पढ़ेंगे। जिन जिन लोगों ने निकाल लिए जरा ऊंची आवाज में पढ़ेंगे। 1 2 और 3। और मैं तुझे बहुत बरोमंद करूंगा और कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद में से बर्पा होंगे। हालेलुया। आए जोरदार तालियां खुदा उनके लिए बजाएं। पहली चीज वो कहता है कि मैं तुझे बरोमंद करूंगा, मतलब बढ़ाऊंगा। और फिर दूसरी चीज कहता है कि कौमें तेरी नस्ल से होंगी और बादशाह तेरी औलाद से बर्पा होंगे। अब गौर करने वाली बात है, आप खुद तो बादशाह नहीं थे, खुद तो हम भले गुलाम हैं, लेकिन हमारे अंदर से बादशाह आ सकता है। अगर हम दुख में रहे हैं या हम गुर्बत में रहे हैं, ज़रूरी नहीं कि हम गुर्बत को ही जन्म दें। हमारे अंदर से खुदावन जो है वो बरोमंदी को लेकर आ सकता है, सरफराजी को लेकर आ सकता है। अगर हमने बुराई में ज़िंदगी गुजारी है तो ज़रूरी नहीं कि हमारी औलाद बुराई के अंदर आएगी, बल्कि हम में से हम अच्छाई को बाहर निकाल सकते हैं। आमीन। तो ये वो आयत हैं जो हवाले हमने 5 पढ़े, अपनी हौसला अफजाई के लिए पढ़े हैं। और मैं आपको फिर बताऊं, आप इन हवालों को दोहरा कर अपनी बरकत, अपनी बढ़ोतरी क्लेम कर सकते हैं। दुआ में जाके सिर्फ ये नहीं कहना होता खुदा मुझे बढ़ा, खुदा मुझे बढ़ा। लिखे वो अपने सब नामों से ज़्यादा अपने कलाम को अज़मत देता है। तो आप जब अपने खुदा उनका कलाम उसके आगे रखेंगे, खुदावन ये तेरा वादा है, तो समझ से दुआ होती है, हिकमत से दुआ होती है। तो जैसे हमने बात की कि आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कि हम बिल्डिंग कैपेसिटी पे बात करेंगे कि किस तरीके से जो है हम सलाहियतों को बढ़ा सके। और लफ्ज़ है मॉडस ऑपरेंडी। मॉडस ऑपरेंडी एक लफ्ज़ है जिसका मतलब है तरीक़ेकार, अंदाज़े अमल या काम करने का ऐसा ख़ास तरीका जिससे वो काम किया जा रहा, एक ऐसा ख़ास तरीका जिससे वो काम किया जा रहा है। अब हम जानते हैं कि हम जिस्मानी तो हैं, लेकिन हमें रूह भी बसता। और क्योंकि हमने खुदावंद यीशु को कबूल किया है, तो अब हम जिस्मानी के साथ क्या हो गए हैं? रूहानी हो गए। और रूहानी शख्स जो है उसकी क्या पहचान होती है? बताएं जरा, रूहानी शख्स की क्या पहचान होती है? रूहानी शख्स की 2 चीजों से आप उससे पहचानते हैं कि पहली चीज कि वो कलाम का कितना ताबेदार है, उसकी जिंदगी से कितना कलाम जाहिर होता है।
कितनी कलाम की फर्माबरदारी वो करता है, कितना कलाम का लिहाज रखता है, इससे जाहिर होता है कि वो शख्स रूहानी। और दूसरी चीज कि वो कितना रूल कुद्दस का फर्माबरदार, कितना रूल कुद्दस का फर्माबरदार। खुदावंद चाहता है कि हर एक शख्स बढ़े, लेकिन बढ़ोतरी का एक असूल है, एक मॉडस ऑपरेंडी है, एक खास तरीकेकार है जिससे इंसान बढ़ोतरी हासिल करता है, जिससे इंसान बरोमंद होता है। और अगर वो तरीकेकार हम नहीं अपनाएंगे तो हमारी बढ़ोतरी, हमारी ग्रोथ जो है वो रुकी रहेगी। मुझे अगर कोई शख्स 10 साल से एक ही सिचुएशन में दिखे, वही हाल उसका हो जो आज से 10 साल पहले है, तो मैं ये समझ जाऊंगा कि ये उस राज, उस भेद से महरूम है, ये कलाम की सच्चाई से महरूम है। इसलिए क्योंकि हम आज दुनिया के अंदर देखते हैं कि इंसान अगर बढ़ना चाहता है ना, तो वो सबसे पहले अपनी कोशिश, अपनी काबिलियत को आगे रखने की कोशिश करता है। वो कहते हैं कि मैं ये भी करूं, मैं वो भी करूं और बड़ी चीजें करते। लेकिन अगर हम असल बढ़ोतरी को देखते हैं, खुदावंद के खादमों की जिंदगी के अंदर, बाइबल के अंदर इतने सुरमाओं को हमने देखा है, और आज के दौर के अंदर भी कलीसिया के अंदर आप देखेंगे कि कुछ लोग अगर बढ़ोतरी हासिल कर रहे हैं तो वो इसलिए क्योंकि उनने खुदा को पहले रखा, इसलिए क्योंकि उनने क्या, खुदा को पहले रखा। जैसे बाइबल में लिखा है कि इन द बिगिनिंग देयर वॉज गॉड, इब्तिदा में खुदा था। अगर हमारी इब्तिदा के अंदर खुदा नहीं होगा तो मैं आपको बता दूं, अब जितनी मर्जी मेहनत कर रहे हैं, जितने मर्जी आपको इन्वेस्टर मिल गए हैं, जितनी मर्जी बड़ी टीम आपने बना ली है, मैं आपको बता सकता हूं कि आप फेल हो जाएंगे। जितनी मर्जी आपको पक्की नौकरी मिल गई है, मैं आपको बताऊं घर बनाने में नाकाम हो जाएंगे, इसलिए क्योंकि आपने खुदा को पहले नहीं रखा। तो एक अजीब सा प्राउड लेकर आ जाता है जब हम अपनी काबिलियत या अपने आप पर फख्र करने लग जाते। लिखा है इन द बिगिनिंग देयर वाज गॉड, इब्तिदा में खुदा। अगर हम इब्तिदा में खुदा को नहीं रखेंगे, हम फेल होते रहेंगे। इसलिए दायकी का असूल दिया है, चाहे वो नौकरी कर रहा हो, चाहे वो कारोबार कर रहा हो, चाहे वो खिदमत क्यों ना कर रहा हो, दायकी देना फर्ज है। उससे जाहिर क्या होता है? क्या चर्च उसके बगैर चल नहीं सकेगा? क्या पास्टर उसके बगैर खाना नहीं खा सकेगा या कपड़े नहीं पहन सकेगा? बताएं, क्या बिल नहीं पे होंगे? सब कुछ होगा। आप नहीं देंगे तो खुदा कब्बों के वसीला से खाना खिला देगा। अरे वो आपकी बढ़ोतरी की बात है कि आपने खुदा को पहले रखा। यह है प्रॉब्लम, और आज नौजवान ज्यादातर यही करते हैं।
नौजवान सिर्फ भाई नहीं, बहनें भी यही करती हैं कि वो सबसे पहले जो है ना अपने प्रोग्राम, प्लान्स, नई चीज़ें, नए सूट, इसको देना है, इसका करना है, उसका करना है, ये सारी चीज़ें इंसान सोच लेता है, लेकिन जहाँ सोचना चाहिए वहाँ नहीं सोचता। अरे उसको सोचना चाहिए। इब्रानियों 11वें बाब और तीसरी आयत में क्या लिखा है? इब्रानियों 11वें बाब और उसकी तीसरी आयत, 11वां बाब और उसकी तीसरी आयत, कि ईमान ही से हम मालूम करते हैं कि आलम खुदा के कहने से बने हैं, ये नहीं कि जो कुछ नजर आता है जाहिरी चीजों से। किससे बने? खुदा के कहने से, खुदा के कहने से। ये नहीं जो कुछ नजर आता है। ये जो आप देख रहे हैं ये खुदा के कहने से। आज अगर आपको खुदा ने जो कुछ दिया है इसका आप क्रेडिट और शुक्रगुजारी अगर आप खुदा को नहीं दे रहे तो आप गलत कर रहे हैं, क्योंकि खुदा ही है जो इंसान को देता। खुदा ने आपको नौकरी दी है, खुदा ने आपको औलाद दी है, फिर सबसे अच्छी बात खुदा ने आपको फर्मा बरदार औलाद दी है। औलाद होना एक अलग बात है, फर्मा बरदार औलाद होना एक अलग बात है। खुदा ने आपको अच्छे खुदा परस्त माँ बाप दिए हैं जिनने आपको अच्छी तालीम दुनियावी भी और रूहानी भी दी है। तो इन सब बातों के लिए मैं शुक्रगुजारी करूं। और क्यों? इसलिए क्योंकि हम इस बात को जानते हैं कि ये सब कुछ उसके कहने से बना है। आप कभी जाके पहाड़ों को देखें ना, आपको लग समझ आए कि ये किस तरीके से बना है। मेरे को तो खौफ आता है उसके पास खड़े हो। ऐसे ही तारिक भाई, खौफ आता है जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स या पहाड़ों पे नदियों के पास जाए, आपको ये कैसे बनाया खुदा ने। ये उसकी कुदरत है, ये उसकी कुदरत है। एक आयत निकालेंगे जो आज की हमारी मरकजी आयत है, इमसाल उसका 20वां बाब है और उसकी 12वीं है। इमसाल 20वां बाब और उसकी 12वीं है। सुनने वाले कान और देखने वाली आंख दोनों को किसने बनाया है? किसने बनाया है? खुदावंद ने बनाया। अब देखें, यहां पर आंख और कान की भी बात हो गई है और वो यही बात हो रही है कि खुदावंद ने बनाया। आज जरूरी नहीं कि हर राह खुदा की तरफ से हो, इसको जरा समझें। जैसे खुदा उनके कलाम में लिखे ना, ऐसी राह भी है जो इंसान को सीधी मालूम होती है पर उसकी इंतहा में मौत की राहें। तो इसलिए पहचानना मतलब देखना और सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे रूहानी इंसान के लिए। और जो कुछ रूहानी हलके में हम लड़ते हैं वो ही जिस्मानी तौर पर हमें मिलता है। अगर हम रूहानी तौर पर कमजोर हैं तो जिस्मानी तौर पर भी हम कमजोरी को पाएंगे। अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत हैं तो जिस्मानी तौर पर लोग कुछ भी कहें करें, हम मजबूत रहेंगे।
तो हमारी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है वो इस बात को बताती है कि हमारी नेचुरल हेल्थ कैसी। समझ रहे हैं आप? प्रेज़ गॉड। और रूहानी हल्का जिसकी बात मैं कर रहा हूं, ये क्या है? ये वो जगह है जहां पर चीजें वजूद में आती। ये वो जगह है जहां पर चीजें वजूद में आती हैं। फिर रूहानी जगह या रूहानी हल्का क्या है? ये वो हल्का है जहां पर हमारी दुरुस्तगी होती है, जहां पर हमारी दुरुस्तगी होती है। और तीसरी चीज, रूहानी हल्का वो है जहां पर हमारी रहनुमाई होती है, जहां पर हमारी रहनुमाई। पहली चीज क्या मैंने बताई? ये वो जगह है जहां पर चीजें वजूद में आती है। दूसरी चीज, जहां हमारी दुरुस्तगी होती है। और तीसरी चीज, जहां पर हमारी रहनुमाई होती है। और जब इंसान रूहानी हल्के के अंदर रहनुमाई हासिल कर ले तो उसके लिए जूलियत क्या होगा? दाऊद गया जूलियत से लड़ने। उसने ये नहीं उससे बताया मैं तेरे को इस गुलेल से मारूंगा, ये इस पत्थर से मारूंगा। उसने बोला तू तलवार से आता है लेकिन मैं उसके नाम से आता हूं। नाम वो जो रूहानी हल्के से उसे पता है कि ये मुझे जिताएगा, ये मुझे फतह हासिल कराएगा। इसलिए हमें रूहानी तौर पर बढ़ने की जरूरत है। अगर हम रूहानी तौर पर मजबूत हैं, स्पिरिचुअल तौर पर मजबूत हैं भाइयों, तो जिस्मानी तौर पर हम बहुत ताकतवर। कोई हमें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और ये ऐसे है कि अगर जो कुछ हम रूहानी हासिल करते हैं उसे हम, आप कह सकते हैं कि डाउनलोड करते हैं, उसे डाउनलोड करते हैं। और शायद कुछ लोगों के लिए वो वैल्यू बल वहां पर ना हो, लेकिन जब वो हम लेकर इस दुनिया के अंदर बढ़ते हैं, रहते हैं, जीते हैं, तो उसकी वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पे आप किसी साइंटिस्ट को देखिए, किसी और प्लैनेट से वो जो है, या वो क्या कहते हैं, चांद का टुकड़ा, पत्थर वहां का लेकर आते हैं। अब वहां पर तो उसकी वैल्यू नहीं है, वहां पर तो वो एक पत्थर का टुकड़ा है। लेकिन जब जमीन पर आता है, इस अर्थ पर आता है, तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। करोड़ों का हमारा तो एक जो है वो वजीर आज़म भी ऐसा रहा है जिसकी घड़ी के अंदर जो है चांद का हिस्सा, सूरज का हिस्सा जो है वो लगा हुआ था उसके अंदर। और उस घड़ी की वैल्यू मेरे ख्याल से को 12 करोड़, 12 करोड़ उसकी वैल्यू बन गई, इसलिए क्योंकि वो वहाँ उस प्लैनेट, दूसरे प्लैनेट से या दूर से आए। ऐसी बहुत सारी रूहानी चीज़ें हैं। जब हम अपने रूह से उसे जिस्मानी इंसान के अंदर लेकर आते हैं, अप्लाई करते हैं अपनी लाइफ के अंदर, तब हमारी वैल्यू बढ़ना शुरू हो जाती है। हमने आयत पढ़ी कि सुनने वाले कान और देखने वाली आंख, सुनने वाले कान और देखने वाली, कान हो सकते हैं लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सुने। ऐसा ही है, आंख भी हो सकती है इंसान के पास, लेकिन जरूरी नहीं है कि उस आंख से देखा जाए।
अब गौर करना है आप, गौर कर रहे हैं आप? पक्की बात है। साथ वाले शख्स को जरा हिला दें, उसको बोले जागो जागो। वेरी गुड। तो आंख हो सकती है, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो आंख देखे, और कान भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि वो कान सुने। जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने बहुत दफा इस बात का जिक्र किया है कि जिसके कान हो वो सुने। और इसका ताल्लुक क्या है? नजर का ताल्लुक किससे है? नजर का ताल्लुक सिर्फ आंख से नहीं है। गौर करना है आपने, नजर का ताल्लुक सिर्फ आंख से नहीं है, बल्कि आंख और रोशनी से। आंख और रोशनी से। मिसाल के तौर पे, अभी इस कमरे में मैं अंधेरा कर दूं, आंखें तो आपके पास हैं, लेकिन आप कुछ देख नहीं पाएंगे। देखने के लिए किस चीज की जरूरत है? रोशनी के लिए रोशनी की जरूरत है। तो तब जाकर आपको दिखाई देता है, तब जाकर आपको दिखाई देता। दूसरी चीज, सुनने वाले कान, सुनने वाले कान। और कान का मतलब सुनने के लिए जो ताल्लुक है वो है साउंड से, आवाज से। मतलब सिर्फ कान का होना काफी नहीं है, आवाज का होना भी लाजमी है। मिसाल के तौर पे, अब आपके कान हैं, लेकिन जब तक आवाज नहीं मैं निकाल रहा, आप सुन नहीं पा रहे। ऐसा ही है, पक्की बात है। और ये इंपॉर्टेंट है। इसी तरीके से हमारे पास रूहानी आंखें और रूहानी कान होने लाजमी चाहिए। और इसमें खुदाबंद वजाहत करता है कि दोनों को बनाने वाला जो है वो खुदाबंद ने बनाया है। दोनों को खुदा ने बनाया, जिससे आज के दौर में इंपॉर्टेंट है। अगर अब्राहम खुदा की आवाज ना सुनता तो इसहाक जो है ना वो कुर्बान हो जाता। इसहाक की जिंदगी उसके बाप के सुनने की सलाहियत पर जो है वो डिपेंडेंट है, मुबनी है। अगर उसका बाप सुनने वाला कान ना रखता और खुदा उस वक्त आवाज देता रह जाता, अब्राहम छोड़ दे छोड़ दे, और वो ना सुनता, तो क्या होता? इसहाक कुर्बान हो जाता। अब प्रॉब्लम यह है कि हमें खुदा ने 10 साल पहले क्या बोला, हम आज भी उसी पे काम धरे हुए हैं। बेशक वो आवाज खुदा की थी। जब खुदा ने आपको बुलाया या खुदा ने आपको निजात दी, अपने घराने के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, आपने कारोबार, अपने बच्चों के फैसले करने के लिए खुदा ने आज से 10, 15, 20 साल पहले आपको आवाज दी, आपको प्लान दिया, आपको मंसूबा दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है आज ईमानदारों की, गौर से सुनना, कि आज खुदा कुछ और आवाज दे रहा है और हम सुन नहीं पा रहे। आवाज वो भी खुदा की थी, लेकिन आज के दौर की आवाज भी खुदा की है। नीचे खुदा ने उससे बोला जाकर कुर्बान कर दे अपने बेटे को, ऐसे ही है। खुदा ने उससे बोला कुर्बान कर दे, और वो आवाज खुदा की थी, फर्मा बरदार रहा। वेरी गुड।
लेकिन अगर वो ऊपर नहीं सुनता तो कौन नुकसान उठाता? अब्राहम नुकसान उठाता। इसलिए अगर आप इस बात को इंपॉर्टेंस नहीं देंगे तो नुकसान उठाते रहेंगे। भाई मेरे, जितनी मर्जी नौकरियां बदल लो, जितने मर्जी कारोबार बदल लो, सरफराजी तरक्की नहीं आएगी। जेलसी से क्यों लड़ना पड़ रहा है कि मेरे को 2 दिए हैं, इसको 5 दे दिए। हसद आ गया ना उसके अंदर। 5 वाला जो है वो कि उसके चैलेंजेस डिफरेंट है। वो लड़ रहा है किस चीज से? खुश फहमी से और तकब्बुर से। लेकिन जिसके पास 2 हैं उसके अंदर हसद है, वो हसद से लड़ रहा है। वो कह रहा है मेरे को 2 दिए, इसको 5 क्यों दे दी? इस पे मालिक क्यों ज्यादा भरोसा करते हैं? लेकिन होता क्या है, जो 5 वाला है वो उन सारे चैलेंजेस का मुकाबला करके और 5 बना देता, और जो 2 वाला है वो ये देखता है कि यार ये शख्स ने किस तरीके से 5 को 10 किया, 5 का डबल कर दिया, तो वो अपनी जेलसी, अपने हसद को मारकर जो है वो 2 का 4 कर देता है। लेकिन जो 1 वाला है, इसको जब खुदावंद पूछता है तो ये बताता है कि मैंने तो उसे छुपा दिया, मैंने बो दिया। समझने वाली बात है कि तोड़ों को बोते नहीं, बीज को बोते हैं। बीज को बोते हैं, तोड़ों को नहीं। टैलेंट्स को बोते नहीं। आज मैं नौजवान बेटियां और बेटों को देखता हूं ना, टैलेंटेड लोग, उनके अंदर टैलेंट भरे पड़े हैं, लेकिन बीच की जगह अपना टैलेंट बो के बैठे हुए हैं। और जो जब मालिक पूछेगा कि तेरे पास तो ये तोड़े थे, तो क्या बोलेंगे? खुदावंद हमने छुपा दिया, हम बस कमाते रहे, बीज लेके जेब में फिरते रहे, बीज बो रहे थे, खुद बीज दे रहे थे खुदावंद बीज नहीं, तोड़े चल, तोड़ों का डबल करके। चैलेंजेस हैं आज। मैं आपको बताऊं, ये हिस्कियल जब छोटा था तो इसको मैंने जब देखा, इसका इंटरेस्ट देखना शुरू किया मैंने, और मैंने इसके इंटरेस्ट के अंदर देखा कि इसका जो गिफ्ट है, जिसके इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, वो कंप्यूटर में है। तो इसलिए मैं इसको देखता हुआ इसको गाइड करता रहा। मैंने बोला तेरा इंटरेस्ट इस चीज़ के अंदर, और ऐसा ही, क्योंकि दिन रात जिस चीज़ के लिए कोई शख्स, उसकी माँ गवाही दे सकती है, दिन रात उसके दिमाग के अंदर ये चलता रहेगा कि मैंने एडिट करना, मैंने ये करना, वो करना। ऐसी डीकन राजा है, ये जब छोटा था, जब मेरे पास आया तो मैंने देखा कि इसको जिम्मेदारी निभाना, इसको ऐसा लगता है मेरी जिम्मेदारी। तो इसके ऊपर क्या होता है कि मैंने ट्रस्ट बहुत करता है इसको, चीज़ों से, ये चीज़ वो चीज़, और ये इसको बहुत बखूबी निभाता है, क्योंकि ये इसके पास एक तोड़ा है। ये इन दोनों नौजवानों के पास तोड़ा है, और ये उस तोड़े का भरपूर जो है वो खुदावंद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने घराने के लिए इस्तेमाल। आज नौजवानों के पास तोड़ा है, लेकिन क्या वो खुदा के लिए, उसकी बादशाहत के लिए, उसकी अंजील के लिए, उसकी कम्युनिटी की बढ़ोतरी के लिए, किसी ऐसे पॉइंट के लिए अगर इस्तेमाल नहीं हो रहा, तो वो तोड़ा दबा कर बैठा। चाहे बहनें हो, आज मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, वो कहते हैं आप उर्दू, हमारी जो इंग्लिश बुक है, आप जानते हैं, मेरे गोरे दोस्त हैं, वो कहते हैं आप उस बुक की ट्रांसलेशन जो है वो उर्दू में करवाएं। अब वो एक छोटा प्रोजेक्ट है, लेकिन प्रोजेक्ट तो है, काम तो है। अब मैं बहनों में ढूंढता हूँ, बेटियों में ढूंढता हूँ कि क्या कोई है
इस लायक कि मैं उनको ये दे सकूं कि वो इसका तर्जुमा कर सके। पॉइंट ये नहीं है, मेरी बातें शायद आपको थोड़ी सी सख्त और कड़वी लग सकती, लेकिन जरा इन बातों को समझें। इसमें आपका, आपके घराने का, आपकी नस्ल का, आपके बहन भाइयों का ही फायदा। आप मोबाइल फोन यूजर्स हैं, आज जो आप काम कर सकते हैं, आज से 20 साल पहले वो काम नहीं हो सकता था। और खुदावंद ने आपको ये टैलेंट जो दिए हैं, ये दबाने के लिए, बोने के लिए नहीं दिए, इसको डबल करने के लिए, बढ़ाने के लिए दिए, बढ़ोती के लिए, बढ़ाने वाला खुदा। खुदावंद फिर उससे ये भी बताता है कि तू जो है उसको, जो है किसी साहूकार को देता और उसका दुगना ले लेता। कुछ नहीं भी करना था, लेकिन तू निकम्मा है, सुस्त है। और फिर एक और बड़ा सख्त लफ्ज यूज हुआ है, और वो है शरीर है। सुस्त और शरीर है। अगर कोई अपना टैलेंट, अपनी खूबी खुदा के लिए इस्तेमाल नहीं करता, और जैसे मैंने बताया कि हमारी कामयाबी का राज जो है वो खुदा को पहले रखने में, और खुदा को जब हम पहले रखते हैं तो नंबर 1 चीज जो मैंने आपको बताया था कि वो तभी हासिल होगी जब हम सुनने वाले कान हमारे पास होंगे और देखने वाली आंखें होंगी। अब फिर से मरियम से सीखे, मरियम क्यों जो है वो देख सकी और सुन सकी? इसलिए क्योंकि वो सब्र कर रही थी और खुदा के साथ वक्त गुजार। नंबर 1 चीज जो हमें, अगर हम देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो पहली चीज सब्र करना सीखें, खुदा के साथ वक्त गुजारना सीखें, और दूसरी चीज शुक्रगुजारी करना सीखें। आप देखेंगे जब आप खुदा के साथ वक्त गुजारेंगे, सब्र करेंगे, और फिर शुक्रगुजारी आपके होंठों पर होगी कि खुदाबंद, मैं इन सीजन से तो गुजर रहा हूँ, जिंदगी के ऐसे कठिन वक्त से गुजर रहा हूँ, लेकिन तो भी खुदा मैं शुक्रगुजारी तेरी करता हूँ कि खुदा मुझे पता है कि तूने मेरे लिए एक बेहतर मुस्तकबिल रखा है, तूने मेरे बच्चों के लिए बेहतर मुस्तकबिल रखा है, तू मुझे अपना घर देगा। मुझे पता है कि खुदावंद तेरे कवी हाथ में कुदरत और ताकत है, तू यहोवा यरी है, तू मुहैया करने वाला खुदा है। और फिर खुदावंद देखना, आप जो 10 साल में नहीं कर सके, आप जो 10 साल में, 15 साल में, 20 साल में नहीं कर सके, खुदावंद वो कर देगा आपके लिए, अगर आप वक्त गुजारेंगे। इसकी एक आखिरी मिसाल दूंगा, फिर आप अपनी आंखें बंद करके दुआ कर सकते हैं। एलिया नबी जब बारिश के लिए दुआ कर रहा था, तो लिखा है कि वो घुटनों के बल होकर जो है खुदावंद के हुजूर दुआ कर रहा था और सब्र कर रहा था, खुदा के साथ बात कर रहा था, मांग रहा था। और एक दफा देखा अभी बादल नहीं आए, पूछता है नहीं। दूसरी दफा देखा नहीं आए, तीसरी दफा देखा हिम्मत हार गया, चौथी दफा कोशिश की, मेरे ख्याल से तीसरी, चौथी, 5वीं बार लोग हिम्मत हार जाते हैं, खास तौर पे आजकल की जनरेशन, जेन जी ते जेन अल्फा। लेकिन 6ठी बार उसने दुआ की, कोशिश की, हिम्मत नहीं आ रही। 7वीं बार दुआ की, उसे उम्मीद हासिल हुई
कि एक छोटी सी बदली आ रही है तेरी तरफ। वो कहता है ठीक है। लिखा है कि वो बादशाह के रथ से, अखियाब के रथ से, हालांकि उसको पहले भेजा कि तू चला जा, बारिश आने वाली है और बड़ी तेज बारिश आने वाली है, क्योंकि वहां पे काल पड़ा हुआ था। तो उसे कहता है कि जल्दी से दौड़ जा। लेकिन उसके बाद आयत में लिखा हुआ है कि वो अखियाब के घोड़ों के रथों से, उसकी स्पीड से पहले जा पहुंचा। वो सुनता भी था और देखता भी था। लेकिन दो चीज़ें उसने की। उसने खुदा के हजूर में सब्र किया, वक्त गुजारा, और दूसरी चीज़ शुक्रगुजारी की कि खुदाबंद ईमान से बहुत तेज बारिश आने लगी। अब उसको कैसे पता बहुत तेज? वो उसका नौकर बोले छोटी सी बदली दिख रही है, वो कह रहा है बहुत तेज बारिश आने वाली है और बहुत बरकतें घर में आने वाली हैं। वो इस तरीके से डिक्लेयर कर रहा है, ईमान से शुक्रगुजारी कर रहा है। और फिर उसके बाद इसीलिए वो तेज दौड़कर रथों से भी आगे उससे पहले पहुंच गया। अगर आपकी जिंदगी के 10 साल 15 साल अगर आपको लगता है कि आप पीछे चले गए हैं, वक्त अभी भी नहीं गया। खुदावंद के हुजूर में आज इस प्रैक्टिस को करना शुरू कर दें, उसके साथ वक्त गुजारें और उसकी शुक्रगुजारी करें, और देखें आपको सुनने वाले कान मिलेंगे और देखने के लिए आंखें मिलेंगी। आप देख सकेंगे कि कौन मेरा दुश्मन है और कौन मेरा दोस्त है, कौन मेरी तरफ है और कौन मेरा मुखालिफ है, क्या मेरे लिए बेहतर है और क्या मेरे लिए नहीं बेहतर, क्या मेरे बच्चों के लिए बेहतर है और क्या मेरे बच्चों के लिए नहीं बेहतर। ये तभी होगा जब आप खुदावंद के साथ वक्त गुजारेंगे और शुक्रगुजारी करेंगे। हालेलुया।